साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई सुपर स्टडी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज या कल में एयरफोर्स अपना एडमिट कार्ड रिलीज कर देगा रैली भर्ती का। तो आप सभी लोग, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को दोगुनी रफ्तार से लेकर के चल रहे होंगे। जिन लोगों को भी थोड़ा सा भी अपने ऊपर विश्वास है कि उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा, अच्छा परसेंटेज है 12th में उनका, तो चलिए उसी तैयारी को कंटिन्यू कराने के लिए मैं आज एक और जो रेडियोधर्मिता वाला चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट, इसमें सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप क्लास पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें तथा कमेंट करें। चलिए बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्या कह रहा है। यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 5 वर्ष हो तो 10 वर्ष में विघटन की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। जी हाँ साथियों, इस पे सवाल को देख लीजिएगा। उसके बाद इसी तरीके के आपको सवाल एग्जाम पे भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है डिजिट चेंज हो, पर इनका कॉन्सेप्ट ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु दे रखी है, अर्धायु को आप किससे डिनोट करते हैं आप सभी लोगों को पता है। जरा सब पेन अपना, अर्धायु किससे डिनोट किया जाता है, टी से। कैपिटल टी बराबर क्या दिया है, 5 वर्ष दे रखा है, और स्मॉल टी बराबर क्या दे रखा है आपका, 10 वर्ष दे रखा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कैपिटल टी आपका 5 वर्ष है, स्मॉल टी क्या है, 10 वर्ष है। तो n बराबर क्या होता है, स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और आप सभी लोगों को पता है एक सूत्र की n/n0 बराबर 1/2 की पावर क्या होता है, n होता है। n की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो 1/4। और देखिए हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीपल कराते हैं तो 4 25 चौको कितना होता है, 100। ये जो n/n0 होता है ये जो विघटित नहीं होता वो वाला भाग होता है। ठीक है, n/n0 जो होता है अविघटित भाग होता है। हमें निकालना क्या है, देखिए सवाल में क्या दे रखा है, विघटित भाग निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। वैसे भी 100 से अगर माइनस कर देते हैं 25 तो कितना बचता है, 75%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 75%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सभी लोग। देखिए अगला क्वेश्चन सभी लोगों की स्क्रीन पर होगा। इसमें दे रखा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी औसत आयु के बराबर समय अंतराल के लिए विघटित होता है। विघटित अंश होगा, आप लोगों को बताना। जी हाँ साथियों, कि विघटित अंश क्या होगा। कह रहा है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी औसत आयु के बराबर समय अंतराल के लिए विघटित होता है, तो इसका विघटित अंश बता रहा हूँ फिर से, मैंने बताया ना n/n0 निकाल लेंगे, उसको 1 से माइनस कर देंगे तो आपका निकल आएगा विघटित अंश जो है, क्योंकि n/n0 जो भाग 6 नहीं होता वो होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए क्या किया गया, टी बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है, औसत आयु। औसत आयु क्या होता है, टाउ बराबर 1/λ के, किसके बराबर होता है, 1/λ के बराबर। और सूत्र का आप लोगों ने पढ़ रखा है, n बराबर n0 e की पावर माइनस λ टी। यहाँ पर अगर हम टी की वैल्यू पुट करें, क्योंकि स्मॉल टी की वैल्यू किसके बराबर है, 1/λ के, तो देखिए λ से λ कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो e की पावर -1 बचेगा, उसको हम नीचे ले आते हैं तो प्लस का हो जाता है। n बराबर n0 बटे क्या हो जाएगा, e। विघटित अंश निकालने के लिए क्या किया जाता है, 1 - n/n0 किया जाता है। तो n/n0 की अगर n की जगह वैल्यू पुट करेंगे n0/e, तो देखिए n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा और 1/e। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 - 1/e, 1 - 1/e। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक मात्रक है, इसको देख लीजिए कि एक AMU एटॉमिक मास यूनिट, ए से क्या होता है एटॉमिक, एम से क्या होता है मास यूनिट, यू से क्या होता है यूनिट। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो देख लीजिए 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। तो ये एक फैक्चुअल डाटा है जिसको आपको याद करना है। अब देखिए अगला सवाल है सभी लोगों को। देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से इस चैप्टर की तैयारी जो कि मैंने पहले पार्ट से करवाई थी, उसमें कई बार ये सूत्र, ये फार्मूला इसको मैंने यूज किया था, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का 6 नियतांक दे रखा आपका लेमडा, इसकी अर्धायु पूछी है, तो बताइए क्या होगा इसका अर्धायु। कोशिश करें सभी लोग, एकदम सिंपल सा है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका टी बराबर log e की पावर 2 बटे लेमडा। ठीक है, क्या होता है, log e की पावर 2 बटे लेमडा। तो आपका राइट आंसर उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। एक और बनता है log e की पावर 2 की वैल्यू जब पुट करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है, log e की पावर 2 की जब वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ पर आता है 0.6931। कितना आता है, 0.6931। ठीक है,
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाए, बी नंबर। अगला सवाल देख लेते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम से आप सभी लोग जो इधर उधर की वॉइस आ रही है उससे कंप्रोमाइज़ करिएगा, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। देखिए, एक है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता 16 वर्षों में घटकर अपने प्रारंभिक मान का 1/16 रह जाती है। पदार्थ की अर्ध आयु निकालनी, क्या निकालनी है यहाँ पर, पदार्थ की क्या निकालनी है, अर्ध आयु निकालनी है। क्या निकालनी है, अर्ध आयु निकालनी है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको निकालना है अर्ध आयु। क्या निकालना है, अर्ध आयु निकालना है। ठीक है, दे क्या रखा है यहाँ पर, देखिए कि सक्रियता 16 वर्षों से घट करके अपने प्रारंभिक मान का 1/16 रह जाती है। कितना रह जाती है, 1/16 रह जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। देखिए n/n0 की वैल्यू कितना है, 1/16। अब 1/16 अगर वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ये शेष बची हुई मात्रा है ना, इसलिए n/n0 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए n की जगह हमने एक सूत्र पढ़ा है कि n/n0 बराबर क्या होता है, n/n0 बराबर क्या, यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे पेन चल नहीं रहा है। n/n0 बराबर होता है 1/2 की पावर n होता है। क्या होता है, n, और n की वैल्यू क्या होती है, t/t, इसीलिए मैंने रख दिया यहाँ पर। अब देखिए तो t/t की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब कैपिटल टी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो कितना, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 16। टी की वैल्यू क्या दे रखी है सवाल में, 16। 4 चौको कितना हो जाएगा, 16। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 4 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल सभी लोग देखें। तुरंत तैयार किए गए एक रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्धायु 3 घंटे है। यह अनुमेय सुरक्षित स्तर से 32 गुना तीव्रता से विकिरण करता है। वह न्यूनतम समय जिसके पश्चात स्रोत से कार्य करना सुरक्षित होगा। वह न्यूनतम समय जिसके पश्चात स्रोत से कार्य करना सुरक्षित होगा। टाइम बताना इसमें आपको। अर्धायु दे रखी है इसकी और उसकी तीव्रता भी दे रखी है। तो कोशिश करें सभी लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग देखें कैसे सॉल्व किया जाएगा। और एक चीज़, हाँ साथियों, ये जो सवाल मैं आपको कराता हूँ, एक बार आप अपनी तरफ से ज़रूर ट्राई कर लें कि आपको कहीं इन सवालों में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा बिना आपका टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही मूल्यवान है। तो देखिए n/n0 बराबर क्या होता है सूत्र, 1/2 की पावर n। यहाँ पर r/r0 करना चाहिए था, बट मैंने यही किया है, तो देख लीजिएगा। तो n/n0 बराबर 1/32 है। 1/32 को हम 2 की अगर पावर में लिखे, 2 की पावर 5। n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। निकालना क्या है, स्मॉल टी निकालना है, तो ये इधर जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या है, 5। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देख लेते हैं सवाल में। टी की वैल्यू 3, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल होते हैं, बस इनमें थोड़ा सा इनकी हिंदी या फिर जब आप इंग्लिश में देते हैं तो इंग्लिश पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के निश्चित द्रव्यमान में 20 घंटे में 75% की कमी हो जाती है, तो उसकी अर्धायु क्या होगी। कैपिटल टी आपको फाइंड आउट करना है, बता दे रहा हूँ। ठीक है, और स्मॉल टी दे रखी है आपकी 20 हावर। उसके बाद इसकी जो कमी मात्रा में दे रखी है वो 75%, यानी कि इसका जो बचा हुआ मात्रा कितना होगा, 25%। अब आप लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि 25 को अगर आप फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे तो कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। 25% को जब आप फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे तो कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। n/n0 की इंटू 1/4। अब इसको अगर हम सूत्र पे रख के n की वैल्यू फाइंड आउट करें, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये बटे में आ जाएगा, 10 आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब 2 10 20 होता है ना, तो जब ऐसे करेंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 आवर। अगला है यूरेनियम श्रेणी का प्रारंभिक मान नाभिक 92 यूरेनियम 92 उसका परमाणु क्रमांक है। ये जो है क्या है, जेड परमाणु क्रमांक, जेड इनिशियल है, और ये क्या है, ए इनिशियल, यानी कि परमाणु भार है उसका 238। और ये क्या है, जेड फाइनल है, मतलब परमाणु क्रमांक का फाइनल वाला मान। और ये क्या है, ए फाइनल है, मतलब परमाणु भार का फाइनल वाला मान। तो आपको क्या करना है, यूरेनियम से शीशे में क्षय होता है, तो अल्फा और बीटा कण कितने उत्पन्न होंगे ये बताना। तो नंबर ऑफ अल्फा मैंने बता रखा है, नंबर ऑफ बीटा मैंने बता रखा है। नंबर ऑफ अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा बराबर क्या होता है, ए इनिशियल माइनस ए फाइनल बटे 4 होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे हल किया। नंबर ऑफ अल्फा बराबर क्या होता है, ए इनिशियल माइनस ए फाइनल बटे 4। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा। 238 से अगर हम 206 माइनस कर देते हैं, कितना बचता है आपका,
32 और 32 से 4 को डिवाइड करते हैं तो कितना, एन अल्फ़ा बराबर 8 आ जाता है। एन बीटा बराबर क्या हो जाता है, जेड एफ माइनस जेड आई। उसका जेड एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, फाइनल वाले की 82 माइनस, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 70 और मतलब टोटल 6 आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 एंड 6। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। लिखा है अर्धायु 30 मिनट के एक अल्फा रेडियोधर्मी पदार्थ के विकिरण के लिए गीगर मूलर काउंटर की दर। ये चीज़ याद रखना कि ये जो है किसके लिए प्रयोग में किया जाता है, डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है। गीगर कहीं पर लिखा होगा, कहीं गीगर मूलर काउंटर लिखा होगा, तो ये आपको रेडियो एक्टिविटी की सक्रियता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 2 घंटे बाद कम होकर 5 प्रति सेकंड हो जाती है। प्रारंभिक काउंट निकालना, प्रारंभिक मतलब एन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ठीक है। एन दे रखा है, स्मॉल टी दे रखा है, कैपिटल टी दे रखा है, तो आप उस सूत्र का यूज करके इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये अर्धायु मतलब टी दे रखा है, उसके आगे देखें तो ये अल्फ़ा है, ये दे रखा है आपका काउंटर की दर कम हो करके है, कितनी रह जाती है, स्मॉल टी और कैपिटल टी दे रखा है। चलिए कोशिश करें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी बराबर कितना है, 30 मिनट है, ठीक है, 30 मिनट, और स्मॉल टी बराबर 2 आवर है, इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो 120 मिनट हो जाएगा। उसके बाद एन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो स्मॉल टी बटे कैपिटल टी यानी कि 4 आ जाएगी। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर लगातार तो 1/16। उसके बाद हमें एन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जाएगा उधर मल्टीपल में, तो 16 पंचे 80। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 80 प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, 80 प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक 3.465 × 10⁻⁻4 प्रति वर्ष है। इसकी लगभग अर्धायु पूछी है आपसे, टी पूछा है और लेमडा दे रखा है। तो आप देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये देखिए लेमडा बराबर क्या होता है, 0.6931। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे हटा करके पूरा ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा आपका कहीं ना कहीं, तो 2 टाइम्स मतलब 2000 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 ईयर। ये आप सवाल अपनी तरफ से कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए अगला सवाल है, यदि एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्धायु 10 घंटे है तो इसकी औसत आयु क्या होगी। मैंने आपको बता रखी है, आपसे टाउ पूछा गया, टाउ बराबर 1/λ लेमडा भी होता है, और इसके बाद 1.43 करके इंटू टी होता है। तो कोशिश करें इसका, तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। ये अर्धायु टी दे रखी है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अर्धायु टी दे रखी है, आपसे टाउ की वैल्यू पूछी है। टाउ बराबर एक सूत्र होता है 1/λ, एक सूत्र होता है टाउ बराबर 1.443 इंटू ये देखिए क्या है, 1.44 इंटू 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टी की वैल्यू रखी है हम। उसके बाद जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसका दशमलव हटाएंगे, कट जाएगा, 14.4 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14.4 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14.4 हावर। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ए नंबर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें साथियों, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं, हमारे सपोर्ट बिना आप अधूरे तो नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं, आप पूरे ही रहेंगे। धन्यवाद साथियों।